channel Bio for All. So today our topic of discussion is cellular respiration. Basically, first of all we explain what is cellular respiration. Cellular respiration explain from this equation in cellular respiration. Cellular respiration में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं और एट द रिजल्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है और उसके अलावा एनर्जी भी रिलीज होती है. तो हमारी बॉडी में जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है उसके एंड रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं वो हम उस एनर्जी को हमारी बॉडी जो है ना वो यूटिलाइज करती है. ठीक. और नाउ सेलुलर रिस्पायरेशन बेसिकली इन सेलुलर रिस्पायरेशन व्हाट हैपन, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है वो अब हम अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करेंगे और ये ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. हम अपनी बॉडी के आउटसाइड ऑफ द बॉडी से ऑक्सीजन को लेंगे तभी ये ऑक्सीजन मिलके ग्लूकोज के साथ ये सारा रिएक्शन टेक प्लेस होगा ना. फिर हम इस ऑक्सीजन को हम कहाँ से लेंगे? इस ऑक्सीजन को हम अपनी सराउंडिंग से लेंगे, इनसाइड लेके जाएंगे और जो एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी उसको हम रिलीज करेंगे आउटसाइड ऑफ द सराउंडिंग. Now this exchange of gases mean outtake of mean exhale of carbon dioxide gas or inhale of oxygen. Now this process is known as gaseous exchange. Now the outtake of carbon dioxide gas from the outside the body exchange mean carbon dioxide gas को हम outside the body release करते हैं और ऑक्सीजन को from outside the body से inside लेके जाते हैं. So that is a gas, but this gaseous exchange is not any. In this gaseous exchange simple ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की के अंदर एक्सचेंज होता है. उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होता. ये एक फिजिकल फिनोमिना है. ठीक है. लेकिन जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये एक केमिकल रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है. सो इस रिएक्शन को सेलुलर रिस्पायरेशन को हम कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन है और गैसेज एक्सचेंज एक सिंपल फिजिकल रिएक्शन है. आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्या है? गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स. ठीक है. इसमें बेसिकली प्लांट्स के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता गैस की एक्सचेंज के लिए, जिस तरह की ह्यूमन बॉडी के अंदर था. हमारे अंदर तो आपको पता ही है सबको के लंग्स होते हैं जो कि इनहेल एंड एक्सहेल में हमें जो है ना हेल्प आउट करते हैं. बल्कि उनका काम ही यही होता है इनहेल और एक्सहेल करना. ठीक है. लेकिन जो प्लांट सेल में है ना उनमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, इसलिए उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है ना जैसे स्टेम हो गए, लीफ होगी, रूट्स होगी, ये डिफरेंट पार्ट्स जो है ना उसके उन्होंने एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडॉप्टेशन की हुई है अपने गैसेज एक्सचेंज के लिए. जो मेन गैसेज एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वो होता है थ्रू द स्टेम थ्रू द लीफ सरफेस. नंबर 1, द गैसेज एक्सचेंज इज थ्रू द लीफ सरफेस. Okay. First we draw the leaf surface, then I explain it. Okay, now this one is a basically thick waxy cuticle that is present on the outside of the leaf surface, upper surface of the leaf. Okay, now this one is a upper epidermis. Upper epidermis. Now these are the mesophyll cell. Mesophyll cell. Okay, now these are the mesophyll cells. So and now the basic gas exchange takes place through this specific kind of structure that is known as stomata. Stomata is nothing, is just a pore that is present on the lower surface of the leaf. Okay. Now these two cells that surround the stomata are known as guard cells.
मीन्स बेसिकली अ लीफ सर्फेस, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मेसोफिल सेल्स है ना, इसके अंदर डे टाइम में एक्चुअली दोनों टाइम, डे टाइम और नाइट टाइम दोनों टाइम में ना लीफ के अंदर ना डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। सो डे टाइम में बेसिकली कैसे कैसे एक्सचेंज होता है, डे टाइम में क्या होता है, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। इन मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ऑक्सीजन बनती है। सो एंड इन द मीन वाइल, जैसे जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मेसोफिल सेल में हो रही होती है, साथ ही प्लांट में रिस्पायरेशन भी हो रही होती है, गैसेज एक्सचेंज भी हो रही होती है। तो रिस्पायरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है, ठीक है। अब जो फोटो बेसिकली डे टाइम में क्या हो रहा होता है, जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है ना, वो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में यूटिलाइज हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पायरेशन के एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रही होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही होती है। बेसिकली जो गैसेज एक्सचेंज होता है ना डे टाइम में ऑलमोस्ट जीरो होता है। थोड़ी ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज कर दी जाती है बाहर, जो इस अमाउंट में बनती है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो तो बेसिकली ज्यादातर जो है ना प्लांट फोटोसिंथेसिस में ही यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन नाइट टाइम में बेसिकली क्या होता है, टाइम में तो ये हो गया। अब नाइट टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा होता है प्लांट के अंदर, नाइट टाइम में देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को होना जरूरी है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के आपको पता ही है सबको कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट से हम लोग एनर्जी लेता है प्लांट, और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो नाइट टाइम में बिल्कुल जीरो होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। लेकिन ऑफ कोर्स सारी बात है, गैसेज एक्सचेंज तो हो रही होती है, प्लांट रिस्पायर तो कर रहा होता है क्योंकि वो लिविंग बॉडी है, ठीक है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, नाइट टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना रिस्पायरेशन के रिजल्ट में बन रही होती है, वो आउटसाइड द यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू जो होती है ना एक्सपेल कर दी जाती है, और जो इर्द गिर्द सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है उसको एक्सहेल कर लेता है प्लांट, सॉरी इनहेल कर लेता है प्लांट, इनसाइड चली जाती है प्लांट की। सो बेसिकली नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग कहते हैं ना कि प्लांट्स के नीचे नहीं रात को जाना चाहिए, वो बेसिकली इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उसका जो प्लांट्स के नीचे वाली सरफेस होती है ना दरख्तों के, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उनको बंदों को इंसान मतलब हम लोग मना करते हैं कि नाइट टाइम में जो है ना प्लांट को हम लोग मना करते हैं कि ये प्लांट्स के नीचे ना नाइट टाइम में ना जाएं, सॉरी नाइट टाइम में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मना किया जाता है। जिन्नों वगैरह का कोई भी चक्कर नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ दिस वन इज दिस ऑल ओवर फॉर द मतलब ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को कि लीफ की बेसिकली सरफेस क्या होती है, कि उसकी आउटसाइड क्या होती है, थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे नहीं होती। अपर सरफेस पे होती है, उसके नीचे एक अपर एपिडर्मस होती है, अपर एपिडर्मस के नीचे मेसोफिल सेल्स होती हैं। मेसोफिल सेल के अंदर एयर स्पेसेस होती हैं जिसमें गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होती है। बेसिकली लोअर साइड ऑफ द लीफ सरफेस हम दो गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, इनके इन बिटवीन एक स्पेस होती है जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। बेसिकली जो प्लांट की मेन जो होती है ना क्या कहते हैं गैसेज एक्सचेंज होती हैं वो होती है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। और डे टाइम में प्लांट्स होते हैं ना उनमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का रिलीज होता है और वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है रिस्पायरेशन में, और वो फिर आगे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। सो डे टाइम में तो गैसेज एक्सचेंज कुछ इस तरह का होता है प्लांट्स में, लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है, नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है प्लांट, तो जो रिस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है, और ऑक्सीजन आउटसाइड ऑफ द सराउंडिंग से अपने अंदर ले जाता है। दैट्स इट। ना लीफ सरफेस के बारे में तो सब बता दिया ना कि कैसे कैसे एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट वन मेथड इज थ्रू लेंटिकल्स। लेंटिकल बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम,
स्टेम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो स्टेम जो होती है ना, इसके आउटसाइड एक थिक कलर का ना स्ट्रक्चर होता है, जो कि जिसको हम बार्क कहते हैं। ठीक है, ये बार्क जो होती है ये कोई भी गैसेज एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती, कोई भी गैसेज एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन इस बार्क के अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं इनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। सो इस बार्क में इस लेंटिकल के थ्रू, इन पोर्स के थ्रू गैसेज एक्सचेंज होती है स्टेम की, और इस प्रोसेस, ये सारा जो गैसेज एक्सचेंज होता है ये कहलाता है गैसेज एक्सचेंज थ्रू लेंटिकल इन द स्टेम। ठीक है, ये बहुत सिंपल है और ये ऐसे ही है। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम द यंग रूट्स। यंग रूट्स जो होती हैं उनकी सरफेस जो होती है ना, वो जो यंग रूट्स होती है ना, ये सिर्फ इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल सेल थिकनेस होती है, मीन थिन होती है बहुत ज्यादा। तो वो डायरेक्टली जो सॉइल के मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रैप्ड हुई होती है ना ऑक्सीजन, उसको अपने अंदर थ्रू ऑस्मोसिस जो होती है ना वो अपने अंदर ले जाते हैं, और थ्रू ही ऑस्मोसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड होती है ना वो उसको रिलीज कर देते हैं, आउटसाइड कर देते हैं। क्योंकि इनकी सरफेस से ये जो रूट सेल्स होते हैं ना, रूट हेयर्स होते हैं, बेसिकली यंग रूट्स होती हैं, तो ये जो रूट हेयर होते हैं ना, इनकी सरफेस एपिडर्मिस बहुत सी, जस्ट एक सिंगल सेल थिकनेस होती है, इसमें बहुत थिन रूट्स होती हैं, वो बेसिकली रूट हेयर्स होती हैं। ये जो होती हैं इनमें जो इनकी जो अपर एपिडर्मिस होती है वो सिर्फ एक ना सिंगल सेल थिकनेस की होती है। तो इनका जो होता है बहुत ज्यादा ये थिन सरफेस होती है। तो ये थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और बेसिकली सेमी परमिएबल भी होती है फॉर वाटर एंड फॉर आल्सो फॉर ऑक्सीजन एंड गैसेस। सो ये सेमी और थ्रू ऑस्मोसिस ये क्या करती हैं, जो इनके अंदर इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको बाहर रिलीज कर देती हैं, और जो ये जो इर्द गिर्द सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इंट्रैप्ड जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने अंदर ले जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो यहीं पर ही था, यहीं तक ही था, इतना ही था। यहाँ आज आज हमने टॉपिक में बेसिकली क्या डिस्कस किया, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स बेसिकली हमने डिस्कस किया, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट द रिस्पिरेशन। बेसिकली रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को रिलीज करते हैं, और आल्सो एनर्जी को भी रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर इस एनर्जी को हमारे बॉडी जो है ना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में उसको यूटिलाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज जो है ना वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ओके, बेसिकली क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका बाय प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ जाता है, इसके बारे में। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिस्पिरेशन में रिलीज होता है वो हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक्सहेल कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन को हम आउटसाइड से इनसाइड इनहेल करके लेके आते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैसेज एक्सचेंज। मीन इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन इज नोन एज गैसेज एक्सचेंज। ठीक है, नाउ गैसेज एक्सचेंज, अब हमने पढ़ा गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट, बेसिकली प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता ह्यूमन बॉडी की तरह। ह्यूमन के अंदर तो आपको पता है लंग्स होते हैं जो कि इनहेल एंड एक्सहेल में हमें हेल्प आउट करते हैं, बल्कि उस ऑर्गन का फंक्शन ही यही होता है कि वो इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, मेन ऑक्सीजन को अंदर लेके जा सके हमारी बॉडी के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर रिलीज कर सकें। लेकिन प्लांट्स के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, इसलिए इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया एनवायरनमेंट में इस तरह के, इन्होंने अपनी डिफरेंट सर्फेसिस से डिफरेंट ऑर्गन से ना ये अपनी जो है ना गैसेज एक्सचेंज करते हैं। जो मेन इनका गैसेज एक्सचेंज है ना वो कहाँ से होता है, लीफ सर्फेस से। नाउ नंबर वन इज लीफ सर्फेस। लीफ सर्फेस के अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोर्स होते हैं जिनको टू किडनी बीन्स लाइक स्ट्रक्चर सेल्स ने कवर किया होता है, उनको गार्ड सेल्स कहते हैं। तो इस टोमेटा के थ्रू जो होता है ना ये अपनी सारी जो है ना गैसेज एक्सचेंज करते हैं। सेकेंड वन मेथड इज लेंटिकल। लेंटिकल बेसिकली क्या होते हैं, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्टेम की बार्क के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो सारी बार्क में से गैस नहीं मतलब पेनिट्रेट कर सकती, लेकिन ये जो पोर्स होते हैं ये इजीली गैसेज एक्सचेंज कर लेते हैं, इनको लेंटिकल्स कहते हैं। थर्ड वन इज यंग रूट्स। यंग रूट्स क्या होते हैं, इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल सेल होती है, थिक
मतलब कि बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, तो ये डायरेक्टली जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, उसको जो इंट्रैप्ट हुई होती है, उसको अपने अंदर थ्रू ऑस्मोसिस लेके आते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही थ्रू ऑस्मोसिस अपनी बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं। So that's all for the gases exchange in plants. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.